जय हिंद बच्चों, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने रिविजन और पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। एज वी नो कि एनडीए 2025 का एग्जाम अब आने ही वाला है, कुछ मंथ का टाइम बचा है। हम सबको पता है कि फिजिक्स का लेवल साइंस पोर्शन में हमेशा फ्लक्चुएट होता हुआ दिखता है हमको, यानी कि कभी क्वेश्चंस आपको थोड़ा इजी देखने को मिलता है कि आप देखते ही आंसर कर सकते हो, और कभी कभी इतना डिफिकल्ट होता है कि कभी उस पर आप 2-3 मिनट वहीं पे बैठ के क्वेश्चन सॉल्व करो तब जाके आपका आंसर निकलता है। उसमें भी आपको श्योरिटी नहीं होती कि करेक्ट पहुंच पाए हो या नहीं पहुंच पाए। तो ये जो फ्लक्चुएशंस होती है, इसी का एक एनालिसिस मैंने किया है कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में। जैसे कि आप देख सकते हो एनडीए 2022, 2023 और 2024 में जो क्वेश्चंस आए हैं फिजिक्स के, उनका लेवल कैसे चेंज हो रहा है। जो 2022 का क्वेश्चन है उसमें आपसे डायरेक्ट वो फॉर्मूला इम्प्लीकेशन पूछ रहा है, बस आपको यूनिट को कन्वर्ट करना है और फॉर्मूले में अप्लाई करके आंसर निकाल लेना है, यानी कि कोई कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन नहीं है। जब आप आते हैं 2023 के क्वेश्चन पे तो आपको देखने को मिलता है कि उसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इंक्लूड करा है उसने। फॉर्मूला तो अप्लाई करना है, प्लस अप्लाई करनी है अपनी नॉलेज, उसके बाद आप करेक्ट आंसर पे पहुंच पाओगे। क्योंकि एयर रेजिस्टेंस की बात की है तो माइनस प्लस इन सब चीजों का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसा केस आपको पहले नहीं देखने को मिलता था। आगे 2024 की अगर आप बात करें तो आप सब जानते हैं कि इस बार का पेपर थोड़ा सा लेवल में टफ रहा। फिजिक्स में हमेशा यही होता है कि जब आपका लेवल चेंज होता है तो उसमें वो इंक्लूड आपको कुछ ज्यादा थ्योरेटिकल पार्ट्स नहीं पूछना चाहते, वो सिर्फ इतना जानना चाहते हैं कि आप अपनी जो आपके पास नॉलेज है फिजिक्स की, क्या आप उसको अप्लाई करके क्वेश्चंस में से उसका आंसर निकाल सकते हैं या नहीं। इसमें आपको डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करना है, ना सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करना, उसके बाद उसकी यूनिट्स पे भी ध्यान देना है, उसके बाद उसके पॉजिटिव और नेगेटिव सिंबल्स पे भी ध्यान देना है। हर एक चीज का ध्यान रखते हुए आपको क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, तभी आपका करेक्ट ऑप्शन तक आप पहुंच पाएंगे। इन्हीं सब चीजों का ध्यान रखते हुए हमने शुरू किया हुआ है परिणाम बैच अपडेटेड कंटेंट के साथ, ताकि आपकी तैयारी अप टू डेट रह सके। आप जो अब आने वाली इन्वेंशंस हैं फिजिक्स में या फिर केमिस्ट्री में या बायोलॉजी में, उन सबसे अपडेटेड रहे, यानी कि करंट अफेयर इंक्लूड हो। आपकी जो पढ़ाई है यानी कि जो एनसीईआरटी है वो तो बेसिक लेवल पर होती ही है, उसमें डेफिनेटली कुछ ना कुछ एडअप करके ही आपको पढ़ना पड़ता है। उतने बेसिक से एज यू नो कि इतने में आप जो है पास आउट नहीं कर सकते उस चीज को। तो इसके लिए आपके लिए जो है एक बैच रेडी किया है, एज वी ऑल नो कि उसमें हम लोग चैप्टर 1 यानी साउंड को कवर कर चुके हैं कंप्लीटली। उसकी शीट भी आपको मिल गई है, टेस्ट हो चुका है। मोशन जो चैप्टर है हमने वो पूरा कर लिया है, उसका टेस्ट रेडी हो रहा है, वो भी आपको जल्दी मिल जाएगा। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द वर्क एनर्जी एंड पावर, जिसमें कि हमारा क्लास होगा ठीक 9 अक्टूबर को। आपकी क्लास लगा दी है, 4 बजे हम लोग मिलने वाले हैं। यहाँ पर जाकर अपनी अटेंडेंस मार्क कर देना, सो दैट आई कैन नो कि आप लोग क्लास ज्वाइन करने वाले हैं फुल एंथुजियाज्म के साथ। एंड आपको साथ साथ नोटिफिकेशन भी आ जाएगी ताकि आपकी क्लास मिस ना हो। लाइव के टाइम पे लाइव ले लेंगे, बैकअप नहीं रखेंगे, तो ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। दैट्स इट। इसके अलावा जो आपकी इसके नोट्स होते हैं, पीडीएफ्स होते हैं, या जो भी क्वेश्चन होता है वो सब आपको मिलता है टेलीग्राम ग्रुप पर। टेलीग्राम पे आप जुड़ सकते हैं, जिसका नाम है एनडीए पर जीत बाय मोहित सर। ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक, वहां से आप इसको कैच कर सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं। बस इतनी इन्फॉर्मेशन मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। आई होप कि आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी और आप लोग 9 अक्टूबर को ठीक 4 बजे अपनी फिजिक्स की क्लास लेने पहुंच जाएंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड जय हिंद।